हेलो दोस्तों, मैं हूं मालकम। आज मैं बात करूंगा मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक की, जो है रीडिंग ब्लैंक्स और रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स पीटी में। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये टास्क में दिक्कत होती है, तो मेरा स्टाइल ऐसा है कि ट्राई करता हूं कि चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया जाए, ताकि आप 100% श्योर नहीं फिर भी एलिमिनेट करके आप सही अप्रोच से सही आंसर मार्क कर सको। अब इसके लिए 3 चीज़ें बहुत मैटर करती है, बताऊंगा, पर उसके पहले वीडियो सेव ज़रूर करना ताकि एग्ज़ाम के पहले आप इसको रेफ़र कर सको। और अगर आप कोई चाहते हो कि आपको क्लासेस चाहिए 1-to-1 या तो ग्रुप क्लासेस कोई भी टाइप की, पीटी, आइल्स या नाटी की, तो हमारा नंबर कमेंट में मैं छोड़ दूंगा, उस पर आप ज़रूर कॉल कर सकते हो फॉर एनी टाइप ऑफ क्लासेस फॉर पीटी, आइल्स और नाटी। बहुत सारी अच्छी ऑफर्स है। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला होता है कोलोकेशन। कोलोकेशन लिस्ट जो पीटी की खुद की वेबसाइट पे दी है, आपको सिर्फ गूगल पे जाना है, पीटी एकेडमिक कोलोकेशन सर्च करना है और जो लिस्ट दी है वो गो थ्रू करना शुरू करना है। उसमें टोटल अराउंड 2500 वर्ड्स है। कोलोकेशन होता क्या है? तो 2 वर्ड्स इकट्ठे होते हैं जो एडजेक्टिव प्लस नाउन होते हैं, तो वर्ब प्लस नाउन होता है, जो हमेशा इकट्ठे ही यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक रीडिंग, एकेडमिक जर्नल, एकेडमिक रिसर्च। अब होता क्या है कि वर्ड एकेडमिक मान लो ब्लैंक में नहीं दिया हुआ है और रिसर्च दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखे बिना आपको पता चलेगा कैसा रिसर्च होगा, एकेडमिक रिसर्च होगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे डिटेल्ड अटेंशन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये वर्ड्स हमेशा इकट्ठे ही आते हैं और ये सारे वर्ड्स पीटी ने खुद अपनी कोलोकेशन लिस्ट में दिए हुए हैं, इसीलिए ये लर्न करने बहुत जरूरी होता है। दूसरा होता है जो हम वोकैबुलरी कहते हैं, ऑब्वियसली, विच इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको मीनिंग तो पता नहीं होगा वर्ड का, बट प्रोसेस शुड बी दैट यू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस बेस्ड ऑन द टोन ऑफ द पैसेज एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लैंक है मान लो दिया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड डैश समथिंग। अब ब्लैंक के एंड के पहले वर्ड है अंडरस्टैंडिंग, जो आईएनजी से एंड होता है, तो एंड के बाद वाला वर्ड भी बहुत हाई चांस है कि आईएनजी से ही एंड होगा। उसी तरह एंड के पहले अगर ईडी वाला वर्ड है, मतलब कहीं भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो ईडी या आईएनजी वाला है, तो ब्लैंक के बाद भी ईडी या आईएनजी वाला ही आएगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रामर रूल्स की। तो चले, अब वो मेरा फेवरेट टॉपिक है और मेरा कोर सब्जेक्ट है ग्रामर, तो मैं उस पर थोड़ा अपना इनपुट दे देता हूँ। सबसे पहला होता है कि अगर टू है, टीओ के बाद अगर ब्लैंक है जो वर्ब फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, बहुत हाई चांस होता है, जैसे कि टू ईट, टू स्लीप, टू ड्रिंक। दूसरा रूल, मस्ट, वुड, कुड, शुड, विल, इनके बाद अगर ब्लैंक है तो गारंटीड वो वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म में, जैसे कि मस्ट ईट, शुड सिट, विल कम। तो इसके बाद पास्ट टेंस वाला या दूसरे V3 जो वर्ब 3 कहते हैं, ईडी से एंड होते हैं या EN या T से, ऐसे वर्ड्स बिल्कुल नहीं आएंगे वुड, कुड, शुड, विल, मस्ट के बाद। तीसरा रूल, इन, ऑन, ऑफ, फॉर, बाय, अगर इनके बाद ब्लैंक है जो वर्ब है, तो बहुत हाई चांस है कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा, जैसे कि फॉर ईटिंग, फॉर ईट नहीं होगा, फॉर स्टडीइंग। पर पहला रूल क्या था, टू के बाद ब्लैंक है तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, टू ईट, टू स्टडी। उसी तरह अगर इन वर्ड्स जैसे इन, ऑन, ऑफ, फॉर, टू, बाय, इनके पहले अगर ब्लैंक है तो बहुत हाई चांस है कि अगर वो वर्ब है तो थर्ड फॉर्म में आएगा, लाइक ईडी से एंड होगा, ऑर्डर्ड बाय, ऑर्डर्ड टू। ये जरूरी नहीं है क्योंकि एक्सेस टू भी होता है, जैसे ACCESS, उसमें ईडी नहीं होता, बट ये रूल्स कई बार सही लग जाता है, तो इसीलिए दिमाग में हो गया तो आप एलिमिनेट कर पाओगे गलत ऑप्शंस को। नेक्स्ट रूल है, हैज, हैव और हैड के बाद अगर वर्ब फॉर्म है तो चांसेस बहुत है कि वो थर्ड फॉर्म में होगा, ED, EN या T के साथ। और अगर हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन के बाद ब्लैंक है तो चांसेस है कि वो आईएनजी के साथ हो सकता है वर्ब फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं, अगर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड ब्लैंक है और उसके बाद कॉमा है, देन चांसेस आर वेरी हाई दैट इट्स अ कनेक्टर, लाइक मोर ओवर, हावेवर, हैंस, दस। अगर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड ब्लैंक है और कॉमा नहीं है, तो चांसेस बहुत हाई है कि अगर लेटर ऑन इन द सेंटेंस कहीं पे कॉमा आता है, स्टार्टिंग में नहीं है बट कहीं बीच में आता है सेंटेंस के बाद में जाके, और सेंटेंस का टोन ही चेंज हो जाता है, तो स्टार्ट होगा जैसे ऑल्दो, डिस्पाइट या तो इंस्पाइट ऑफ, इनसे स्टार्ट होगा, या तो नेवरदिलेस से भी हो सकता है, बट जनरली नेवरदिलेस के बाद कॉमा होता है। बट ऑल्दो, धो,
डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के बाद कॉमा नहीं होता है। एक और अच्छा रूल बताता हूं, अगर सेंटेंस के बीच में कॉमा है और कॉमा के बाद ब्लैंक है और अगर वो वर्ब है तो चांसेस बहुत हाई है कि वर्ब आईएनजी से एंड होगा। क्लेमिंग दैट, सेइंग दैट, असर्टिंग दैट, ये बहुत बार आप देखोगे। उसी तरह अगर सेंटेंस के बीच में कॉमा है जहां पे आपको प्रोनाउन फिट करना है, प्रोनाउन मतलब ही, शी, दिस, हु, होम, विच, तो डब्ल्यू वाला वर्ड आएगा अगर सेंटेंस के बीच में प्रोनाउन है, जैसे कि हु सेड, हुम, विच, या तो एडवर्ब भी आ सकते हैं जैसे वाइल, वेदर। पर सेंटेंस के स्टार्ट में अगर प्रोनाउन है तो दोज, दे, ही, शी, हिम, इट, ऐसे वर्ड आते हैं। तो ये थे थोड़े ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स। आप, आई होप आपने नोट किए और वीडियो सेव कर दिया हो। मैं खुद भी क्लासेस लेता हूँ, बड़ी रेगुलरली लेता हूँ, हर वीक लेता हूँ ग्रामर की, रीडिंग ब्लैंक्स की, प्लस 1-to-1 फीडबैक तो देते हैं हमारे टीम मेंबर्स। तो अगर आप पीटी, नाटी, आइल्स की कोचिंग चाहते हो तो हमें आप कांटेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं हूँ मालकम।